हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ट्रेन और पुल वाला। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं एग्जाम देते वक्त। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये एक पुल है आपके पास, तो ये पुल हो गया आपके पास एक 500 मीटर का। तो 500 मीटर का ये हो गया एक पुल, 500 मीटर का ये हो गया एक पुल। और एक पुल जो है वो पुल जो है आपका 250 मीटर का, 250 मीटर का। तो दो पुल हो गया, एक 500 मीटर का और एक 250 मीटर का। अब ध्यान दीजिएगा, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 100 सेकंड लेती है। 100 सेकंड लेती है, 100 सेकंड लेती है, 100 सेकंड लेती है। ठीक है। और यही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड लेती है। कितना लेती है? 60 सेकंड लेती है, 60 सेकंड लेती है। ठीक है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए, ये रेलगाड़ी है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई बदलने वाली नहीं है। 500 मीटर लंबे पुल को अगर पार कर रहा है तो भी उस समय गाड़ी की जो लंबाई, मान लेते हैं कि इस गाड़ी की लंबाई x है, इस रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो x ही होगी। और जब 250 मीटर पुल को लंबे पुल को पार करेगी तो उस समय भी गाड़ी की लंबाई सेम ही होगा, यानी x मीटर ही होगा। तब ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए ट्रेन हम बना लेते हैं। इधर ये एक ट्रेन है, ये तो ट्रेन का लेंथ कुछ है, ट्रेन का लेंथ कुछ है, तो ट्रेन का लेंथ हम ट्रेन का लेंथ ही मान लेते हैं। ठीक है। ट्रेन के लेंथ को, यानी कि ट्रेन के लंबाई को, ट्रेन के लंबाई को, ट्रेन के लंबाई को हम TL मान लिए कि ट्रेन का लंबाई TL है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई अब प्लस 500 मीटर, कितना सेकंड में? 100 सेकंड में। कितना सेकंड में? 100 सेकंड में। ध्यान दीजिए, ये ट्रेन जो है 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो कितना लगा? 100 सेकंड। तो ये अपनी भी लंबाई पार की और 500 मीटर पुल को, 500 मीटर लंबे पुल को भी पार की। तो 500 मीटर लंबे पुल की लंबाई जो ट्रेन की अपनी लंबाई, 500 मीटर लंबे पुल की लंबाई जोड़ देना है ट्रेन की अपनी लंबाई। तो वही क्या है? 500 मीटर लंबे पुल की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई। आगे देखिए, फिर ट्रेन की लंबाई वही रहेगी, प्लस 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर यहाँ पर है। तो 250 मीटर पुल को एक ट्रेन पार कर रहा है, तो 250 मीटर अब प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई, इसको कितना सेकंड में? 60 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है। अब हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। ठीक है। तो ट्रेन का लंबाई तो दोनों जगह सेम है, क्योंकि वही ट्रेन है, तो ट्रेन की लेंथ कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर अंतर लेंगे तो 250 मीटर, और टाइम का जब अंतर लेंगे तो 100 में से 60 गया 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। इसका तात्पर्य ये है कि 250 मीटर ट्रेन जो है 250 मीटर दूरी को एक्चुअल में 40 सेकेंड में पार करेगी, यानी कि 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में ट्रेन कितना मीटर जा रही है? एक्चुअल में 250 मीटर। तो एक सेकेंड में कितना जाएगी? 250 बटा 40। यह हो गया भाई, देखिए मीटर है या सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड आ गया आपका, ये आपका 4 हो गया। तो आपसे पूछा कि 100 सेकेंड में बताइए, 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में, तो 250 मीटर बटा ये 40 क्या है नीचे सेकेंड, और गुने 100 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, 0 से 0 कट गया, तो बच गया यहाँ पर कितना? 2 दूनी का 4 और 2 पचे 10, और ये काटिए, 2 एक 2, 2 दूनी का 4, 2 पचे 10। ठीक है। तो 125 गुने 5, तो 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में कितना दूरी तय किया गया? 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625 मीटर।
यानी एक्चुअल में जो ये पुल 500 मीटर का था आपका, ध्यान दीजिएगा। तो पुल कितना मीटर का था आपका? 500 मीटर का। पुल जो था आपका कितना मीटर का था? 500 मीटर का। तो 500 मीटर और ये ट्रेन की लंबाई, 500 मीटर और ट्रेन की लंबाई चला गया है। इसमें ट्रेन का भी लेंथ है, तो टोटल 100 सेकंड लगा है, तो 100 सेकंड में 650 मीटर। तो इसमें ट्रेन का भी लेंथ है आपका। तो ये टोटल दूरी तय करने में 100 सेकंड लगा है और 100 सेकंड में 625 मीटर की दूरी तय किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 500 मीटर उसमें क्या है? पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 125 मीटर। कितनी हो गई? 125 मीटर। तो मुझे उम्मीद है ये आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे अच्छी तरह से। आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये है ट्रेन, ये है ट्रेन। तो 500 मीटर लंबे पुल को ट्रेन 100 सेकंड में पार कर रहा है, तो अपनी भी लंबाई को पार कर रहा है, 500 मीटर लंबे पुल को भी पार कर रहा है। और 250 मीटर पुल को पार करने में 60 सेकंड लग रहा है। यानी कि अगर देखेंगे यहाँ टाइम का डिफरेंस, तो 40 सेकंड का अंतर है। समय में अंतर कितना है? समय में अगर अंतर देखे तो 40 सेकेंड का है। कितना सेकेंड है? 40 सेकेंड। यानी कि यहाँ पर 40 सेकेंड कम लग रहा है, यहाँ पर 40 सेकेंड ज्यादा लग रहा है। तो सोचिए आखिर ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 500 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो सोच लीजिए कि ट्रेन अपनी लेंथ चल रहा है और यहाँ 250 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, 250 मीटर ज्यादा चल रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि 40 सेकेंड, एक्चुअल में 40 सेकेंड में 250 मीटर चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि 40 सेकेंड में 250 मीटर चल रहा है। 40 सेकेंड में एक ट्रेन जो है 40 सेकेंड में 250 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो एक सेकेंड में की बात करें तो 250 मीटर और बटे 40 सेकेंड भाग दिए, ये मीटर प्रति सेकेंड, तो ये चाल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में कितना दूरी तय किया? तो 100 सेकेंड में तो 250 बटा 40 गुने 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 25 चौका 100, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625। यानी कि ट्रेन जो है टोटल, ये ट्रेन की लंबाई हो गई, तो मानिए ट्रेन लिख दिए, ये ट्रेन की लेंथ हो गई, ट्रेन की लेंथ। तो ये टोटल दूरी जो है, ये टोटल दूरी जो है कितना है? 625 मीटर, 625 मीटर, जिसमें से पुल की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 125 मीटर। एक और आपको तरीका बताते हैं डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि दोनों पुल का अंतर ले लीजिए। तो दोनों पुल का अंतर कितना है? तो 500 में से 250 घटाएंगे तो 250 मीटर। तो पुल की लंबाई का अंतर और समय का अंतर, तो 100 सेकेंड और यहाँ है 60 सेकेंड। तो 100 सेकेंड और 60 सेकेंड का अंतर कितना है? 40। ठीक है, 40। उसमें से आप क्या करिए? 40। उसके बाद क्या करिए? 100 से गुना कर दीजिए, यानी पहले वाले समय से गुना कर दीजिए। यानी कि 500 मीटर जो है पुल को पार करने में 100 सेकंड लगता है ट्रेन को, तो पहले वाले टाइम से गुना कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 चौका 100, तो 25 पे 625 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 100 सेकेंड में 625 मीटर की दूरी तय किए हैं, 625 मीटर की दूरी तय किए हैं, अर्थात उसमें 500 मीटर पुल की लंबाई है, 500 मीटर पुल की लंबाई है, तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी आपको कितनी हो जाएगी? 625 में से 500 घटाएंगे तो 5 2 6 में से 5 गया 1, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी 125 मीटर होगी। तो मुझे उम्मीद है ये सभी कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आ गया है तो कमेंट करिए किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।